हे, रुक जा। ये फ्रेडी तो मिल गया ना। जल्दी चल जल्दी चल। गाड़ी रोक। उस गाड़ी में एक जली हुई लाश मिली है। कई बार ऐसा होता है कि जिस आदमी को हम समझते हैं कि वो जल के मर गया है, वो कोई और होता है। सिर्फ एक आई कार्ड से हम कैसे मान सकते हैं कि हाँ सर, जब तक डॉक्टर सालू के डीएनए मैच करके ये नहीं बता देते कि ये लाश फ्रेडी की, हम ये नहीं मान सकते सर। समझ में नहीं आते सालू के कहाँ रह गया? इतनी देर लगती है डीएनए का रिपोर्ट लाने? बस डीएनए रिपोर्ट मिल गई। जैसा मैं सोच रहा था, ये रिपोर्ट भी वैसा ही कुछ बता रही है। विवेक, विवेक, सर, मैं आपको कैसे माफ करूंगा सर? तीनों बेकार है सर। अब फ्रेडी सर मेरे सामने ही थे सर, और मैं उनको बचा नहीं पाया सर। विवेक, कंट्रोल योरसेल्फ। ये वक्त रोने धोने का नहीं है। अरे यार, ये लाश जब फ्रेडी की है ही नहीं तो रोने धोने से फायदा क्या? क्यों अपने आंसू बर्बाद कर रहे हो? ये फ्रेडी नहीं? नहीं, ये फ्रेडी नहीं है। तो फिर ये लाश किसकी? पता नहीं किसकी है, लेकिन फ्रेडी की नहीं। सर इसका मतलब वो लोग भी जिंदा है? किडनैपर ने डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, काजल और फ्रेडी सर को कहीं पे कैद करके रखा है। हाँ विवेक, लेकिन कहाँ पर? यही हमें ढूंढना है। सर अगर इस जली हुई लाश के बारे में पता चल जाए तो हमें सुराग मिल सकता है उनके बारे में। ये सालू इसका चेहरा बना सकता? हाँ, बना सकता। बस इसका चेहरा भले ही बुरी तरह से जल गया, लेकिन इसके चेहरे की हड्डियां अभी भी सलामत है। बस तू इसका चेहरा ही बना दे चेहरा। ये मेरा सिर दर्द क्यों कर रहा है? अरे ये डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सोनाली, काजल यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? मैं तो जोसेफ के घर में था। कहाँ आ गया मैं? डॉक्टर तारिका, तारिका, तारिका उठो, उठो तारिका। फेड्रिसा, आप यहाँ कैसे आए? ये मत पूछो कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। ये है कौन जो ये सब कर रहा है? पता नहीं सर, पता नहीं। बस इतने दिन से इस तरह से बांध कर रखा सर। ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे? उठाओ इन्हें। सोनाली, काजल, काजल। लगता है उन लोगों को ज्यादा नशा हो गया। नशा? कैसा नशा? हमको रोज यहाँ इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्रग्स के, दिन में 2 बार मीथेनाइल क्लोराइड ड्रग्स। क्या? यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा हमें। जल्दी कर। कोई आ रहा है। और ये नाक जो आपने बनाई है,
ये थोड़ी और लंबी थी, यहाँ से। ओके कान थोड़े और छोटे हैं। ओके देख, जैसे किडनैपर लड़की की स्केच तैयार हो जाए, 50-60 कॉपीज बनाकर सारे खबरें में बांट दो। किसी भी हालत में हमें ये लड़की चाहिए दया। ताशा, किडनैपर ने भेजी हुई सीडी फिर से दिखाओ, देखते हैं शायद हमारी नजर से कुछ छूट गया हो। एक बात तो ऐसा है, ये किडनैपर हमसे एक कदम आगे है। हमारी हर प्लानिंग के बारे में से पहले से पता चल जाता है। पता नहीं सर, इस बार कहां पे छुपा के रखा होगा इन्हें। वही तो। और एक बात है, सारे एयरपोर्ट्स को भी खबर करके रखते हैं। मुझे तो लगता है ये किडनैपर देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। सर, हाँ। ये देखिए, इस किडनैपर के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। जरा हाथ पे जूम करो। HD। सर, काजल लिख के गई थी अपने घर में किडनैप होने से पहले HD। हाँ दया, HD। ये किडनैपर के नाम के इनिशियल्स तो नहीं है? सर, हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करके देखते हैं। HD इनिशियल से शायद किसी अपराधी का नाम शुरू होता हो। हाँ देखो ताशा, जल्दी। उस लड़की का स्केच बन गया है। बन गया। यही वो लड़की है सर जिसने फ्रेडी सर को किडनैप किया था। अच्छा, तो ये है वो। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और खास तौर से आप दो डॉक्टर्स को। अब तक तो आप दोनों को आदत पड़ ही चुकी होगी इस ड्रग्स की। कौन हो तुम लोग? बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। आवाज कम ही रखना, यहाँ चिल्लाना बिल्कुल नहीं। पछताओगी। CID से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अब जब पंगा ले ही लिया है तो क्या महंगा क्या सस्ता। फिलहाल तो आप लोगों को भूख लगी होगी, तो तैयार हो जाओ डोज लेने के लिए। फिर से वही ड्रग? नहीं। रिलैक्स, मैं नहीं दूंगी इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टर तारिका देगी अपने कोमल कोमल हाथों से फेडरिको इंजेक्शन। नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। नहीं। लगाओ। इस नाक का क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? फ्रेडी की लाश। लगाओ। लगाओ। सॉरी। सर, प्लीज मुझे माफ कर देना सर, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया सर। I'm really sorry सर, प्लीज। लेकिन सर, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं इस किडनैपर को ढूंढ के ही निकालूंगा सर। चुप नहीं बैठूंगा सर, चुप नहीं बैठूंगा। हाँ, और कैसे एक बार ये लड़की मुझे मिल जाए ना, तो ये क्या? MGL, ऐसा निशान तो लॉन्ड्री में लगाया जाता है। अब ये कपड़े लॉन्ड्री में धुले हैं, ये पता चल जाएगा ये MGL है का। MGL वन MGL लॉन्ड्री, अहिंसा रोड, मलाड वेस्ट। ये लॉन्ड्री वाला है मुझे पहुंचाएगा उस लड़की किडनैपर तक। फ्रेडी सर, मैं आ रहा हूं सर, आप सबको छुड़ाने। तारिका सर, एक पेट्री डिश पे।
इस समय तारिका और सोनाली का ही दिमाग में ख्याल रहता है। अगर अभी वो लैब में कहा है, भगवान करे वो जहां भी हो सलामत हो। हाँ फोन के क्या पता चला? अरे बॉस, ये तो सारा केस ही उल्टा पुल्टा हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। फिर? दरअसल मुझे इसके फेफड़ों में एक किस्म का पाउडर मिला है, लाल रंग का। कौन सा पाउडर? लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर? सालन के इसके फेफड़ों में लाल मिर्च का पाउडर जाएगा ही कैसे? ये पाउडर खाने के साथ नहीं गया इसके फेफड़ों। तो फिर सांस लेते वक्त हवा के साथ गया, सीधा फेफड़ों में। मतलब सर ये आदमी किसी ऐसी जगह पे रहता होगा या फिर काम करता होगा जहाँ पे मिर्च के पीसने का काम होता है। बिल्कुल ठीक पहचाना था। और बॉस, मैंने इस आदमी की खोपड़ी पर चेहरा भी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। आइए दिखाता हूँ। ग्रेट वर्क फिल्म के। एक काम करो, इस चेहरे का फोटोग्राफ लो और जहां जहां पे मसाला पीसने का काम होता है, पैकिंग का काम होता है, वहां जाकर के दिखाओ। कोई ना कोई तो इसे जरूर पहचान लेगा। यस सर। विवेक से कांटेक्ट हुआ? सर मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की। कहने लगा कि दोबारा फोन करेगा, लेकिन ना ही उसका कॉल आया और ना ही अब उसका फोन लग रहा है। बहुत दुखी है सर। उसे इस बात का गम है कि फ्रेडी को बचा नहीं सका। हर दुख किसको नहीं है दया? हमारे ऑफिसर्स गायब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दुख ही करते बैठे। अरे हमें उनको ढूंढना चाहिए और हम उनको ढूंढ कर निकालेंगे। फोटो देखिए, जानते हैं सर? ये आदमी साहब, आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? साहब ये बहुत गड़बड़ आदमी है। तो उस काम से क्या काम करते हैं? साहब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मेरे मालिक से पूछ लीजिए। क्या है मालिक? साहब अंदर है। ये ऐसे दिखने वाले आदमी को जानते हैं आप? देखा है यहाँ पे कोई? ये फोटो लेके आप कहाँ घूम रहे हैं? जानते हैं इसे आप? कौन है ये? पहले ये बताइए आप लोग कौन हैं और इसके बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। किसी ने इस आदमी को जला के मार दिया। जलाकर मार दिया? किसने? ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कौन? ये अभी भी जेल काट कर आया है। इसका नाम सुरेश है। जेल काट के आया था? पर जेल से आने के बाद बहुत सुधर गया था ये। कौन सी जेल में थे? सूपीवाड़ा जेल में। रहता कहाँ पे ये? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? बिना पूछे तुमने काम दे दिया उसे? हेलो मिस्टर सुजीत। हेलो, आइए ऑफिसर्स, आइए बैठिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। भाई आपके फोन आते ही मैंने फाइल निकाल ली थी और सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया फाइल के ऊपर। ये लीजिए, ये सुरेश है। इसी की लाश मिली है ना आप लोगों को? जी हाँ, इसी की लाश मिली थी। जब लाश मिली थी तो लाश जली हुई थी। जब हमने इसके ऊपर चेहरा बनाया तो सुरेश का चेहरा बना। मिस्टर सुजीत, हमें शक है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स को गायब करने में इसी का हाथ है, सुरेश का। इसका मतलब जेल से रिहा होने के बाद सुरेश एक बार फिर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। मुझे तो लगा था कि जेल से रिहा होने के बाद ये लोग बदल जाएंगे। ये लोग? और भी लोग थे क्या इसके साथ में? हाँ, सुरेश के साथ 5 कैदी और थे। 5 कैदी? जिस दिन सुरेश को छोड़ा गया उसी दिन उन लोगों की भी रिहाई हुई। उनकी सजा भी पूरी हो गई थी? नहीं। तो फिर उन्हें छोड़ कैसे दिया गया? एक्चुअली एक एनजीओ है
अत्याचार भंग करो, उन लोगों ने छुड़वाया था। उनके वकील का कहना था कि जेल से रिहा होने के बाद ये लोग पूरी तरह से बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। है कौन ये आदमी जो बिना बात के 6 अपराधियों को छुड़वाएगा? कुछ ना कुछ तो बात होगी इसके पीछे। क्या मकसद हो सकता है सर? ये तो वो लॉयर ही बताएगा। जेलर साहब, हमें उस लॉयर का एड्रेस दीजिए, और ये जो बाकी 5 कैदी छूटे हैं इनके बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए हमें। ठीक है सर। पहले इन लोगों से मिल लेते हैं। हाँ सर, आपको कपड़े लेने हैं देने हैं? ना ही लेने हैं और ना ही देने हैं। तुमसे कुछ पूछना है। सर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको जो कुछ भी पूछना है आप बाजू वाली दुकान पे जाइए और वो आपको आराम से डिटेल में बता देंगे। प्लीज। यही तो चक्कर है, मुझे जो पूछना है वो बाजू वाला नहीं पता। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास। मेरे पास? हाँ। क्यों? क्योंकि इन कपड़ों पे तुम्हारी लॉन्ड्री का निशान है, और ये कपड़े किसी अपराधी के। क्या? अपराधी के? हाँ। आप कौन है साहब? मैं CID से हूँ। हाँ, जल्दी से बताओ ये किसका है? अरे साहब, ये सलवार सूट आप लोगों के पास है? हाँ, क्यों? क्या हुआ? किसका है ये? अरे साहब क्या बताऊं साहब, ये जिस कस्टमर ने ये सलवार सूट दिए थे ना साहब, उसने तो मेरे नाक में दम कर दिया साहब। अरे साहब इतनी गालियां सुनाई उसने, इतनी गालियां सुनाई। एक मिनट। गालियां क्यों सुनाई थी? साहब ये कपड़े उसने हमें दिलाने के लिए दिए थे और हमने इसको मोहक धोबी घाट भेजा और वहाँ से गायब हो गए। क्यों? कैसे? साहब ये तो वहाँ का धोबी बता सकता है। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ, दिखाओ ये मोहक धोबी घाट है कहाँ। वो लोग आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग हमें मार देंगे। मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। फ्रेडी साहब, फ्रेडी साहब, सब यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता सोचो सर। कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे वो लोग हमें मार डालेंगे। सर आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? फ्रेडी सर ने उनके अंदर की ड्रग्स बोल रही है। ड्रग्स? कहाँ है ड्रग्स? मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। प्लीज मुझे भी ड्रग्स चाहिए, प्लीज मुझे ड्रग्स दे दो। वो कौन? बिल्कुल वही हो रहा है जो वो लोग चाहते। सब ड्रग्स के आदी हो गए। प्लीज प्लीज होश में आओ तुम लोग और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। रास्ता मिल गया डॉक्टर सोनाली। क्या? वो देखिए, वो कटर। इस कटर से हम ये चेन काट सकते हैं। कर पाओगे? कोशिश करते हैं। ध्यान से, आराम से करो। काजल, काजल संभाल के। ध्यान से, ध्यान से। संभाल के, कोशिश करो। उल्टा करने की कोशिश करो। ये देखो दया, नया चक्कर। सुपीवाड़ा जेल में से जो लोग छोड़े गए हैं उनमें से
इस आदमी को देखो। सर ये तो वही आदमी ना जो सोनाली के घर के बाहर शूटआउट में मारा गया था। हाँ गया, ये वही आदमी है। करण नाम है इसका, करण। ये भी क्रिमिनल था इस सुरेश की जैसा। और सर इसे भी जेल से उसी दिन छोड़ा गया था जिस दिन सुरेश छूटा था। सर इसका मतलब है कि सारे के सारे अपराधी जेल से सिर्फ इसलिए छुड़वाए गए हैं ताकि वो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर सकें। काम करो गया सुरेश, करण, मीर, केतन और लूटा, सबके घर वालों को याद बुलाओ ब्यूरो। आप लोगों को और जो कुछ भी मालूम है इन लोगों के बारे में प्लीज बता दीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे ही वो चारों जेल से छूटे, चारों के चारों एक साथ काम कर रहे थे एक ही जगह पे। चारों के चारों एक साथ काम कर रहे थे एक ही जगह? हाँ सर, और एक एक करके सारे मर गए, करण और सुरेश की तरह। और वो सारे के सारे वहीं पे मर गए जहां जहां से सीआईडी ऑफिसर और फॉरेंसिक डॉक्टर्स को किडनैप किया गया। अच्छा, इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, वो सारे के सारे मिले हुए थे वो किडनैपर्स के साथ। सर ये उसके तक गवाही है। कैसे हुई केतन की मौत? पता नहीं सर, कोई बता रहा था कि वो एक्सीडेंट में मर गए। एक एक करके सारे के सारे मारे गए सर। तो यही होगा ना, अगर गलत काम किया तो क्यों? सर जाने दो इन सबको। चलिए आप लोग जा सकते हैं, चलिए प्लीज। सर इस एचडी और उस भेस बदलने वाली लड़की के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। करता है वो है कौन जिसने इन लोगों से ये काम करवाया? है कौन इसके पीछे? एक काम करते थे, उनके वकील से मिलते हैं, उसे जिसने इन्हें छुड़वाया है जेल से। क्या नाम है उसका, उस वकील का? सर मोहित। मोहित? वो देखो, वहां पे दरवाजा दिख रहा है। शायद वहां से निकल सकते हैं। नहीं, अगर वो लोग आसपास हुए तो? नहीं, अगर वो लोग यहाँ होते तो जरूर नजर आते। चल एक मिनट, तुम लोग रुको, मैं जाके देखता हूँ। आप रुको, मैं देखती हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला नजर आ रहा है। ये सब शायद ड्रग्स का असर है। इससे पहले कि हम सब यहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े, चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। खोलो दरवाजा, खोलो। वो देखो, वहां पे दरवाजा दिख रहा है। जल्दी करो, देखिए देखिए।
यहाँ से बच के भागना नामुमकिन है। एक बार कोई हमारे जाल में फंस गया, वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। हम अपने शिकार को ऐसे ही नहीं जाने देते, जल्द ही पता चल जाएगा। तुम हो कौन और चाहते क्या हो? नहीं नहीं डॉक्टर तारिका, नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है? चल जल्दी, क्या जल्दी हो? इतने दिनों से कैद करके रखा है, अगर बाहर आए तो मार क्यों नहीं देते? पहले सारे सीआईडी वाले इकट्ठा तो हो जाए। वैसे मेरे आदमी लगे हुए हैं, जल्द ही सब लोग एक जगह होंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रेलर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सीधे से खड़ी रह, जितना बोला है उतना कर। ठीक है। हाँ, क्या 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 चाहते हैं आप लोग? सोनाली, ये लोग कुछ भी बोले, हमें कुछ नहीं सुनना है। हमें इनकी बातों में नहीं आना है। बहुत बोल रहे हो तुम, कहीं ठोक दूंगा। प्लीज को कुछ मत करो, प्लीज को कुछ मत करो। ठीक है, हम कुछ नहीं करते, लेकिन इनसे कहो कि जैसा हम बोलते जाए वैसा करें। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या करना है। गुड, तो खेल शुरू किया जाए। ये हुई ना बात। अब सुनो, इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही गोली है और इस पर किसका नाम लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। तुम में से एक एक इस रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा और जो भी किस्मत वाला होगा वही बच जाएगा। ये कैसा? अरे सीधे मार क्यों नहीं देते? हाँ या ना में जवाब दो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो। हाँ, हाँ। चलाओ गोली सोनाली पर, चलाओ। नहीं, चलाओ। काजल, काजल नहीं। नहीं, नहीं। नहीं काजल, काजल नहीं। ऐसा मत करना काजल, नहीं। किस्मत वाली है, बच गई। डॉक्टर सोनाली, अब तुम काजल पे गोली चलाओगी। बहुत हो गया, चलाओ चलाओ गोली। सोनाली मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। सोनाली मैम, मैम, मैम प्लीज गोली मत चलाइए। चलाओ गोली। मैम, मैम प्लीज गोली मत चलाइए। सोनाली मैम नहीं। लॉयर का घर है, ऐसे खुला हुआ है। अरे भाई, घर में कोई है? हेलो, कोई है घर में? मिस्टर मोहित? कमाल से न नौकर चाकर है, ना ही कोई परिवार का कोई सदस्य। घर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं।
कमरे में देखते हैं। चलो सर, तो लगता है कुर्सी पे बैठा बैठा सो गया। मिस्टर मोहित, माय गॉड, माय गॉड, सर लगता है ये हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही किसी ने मार दिया इसे। लगता है कोई यहाँ पे बैठा था, इन दोनों के बीच में बात चल रही थी। ये क्या है? हाँ, ड्रग्स की पत्ती है। बस ये तो ड्रग्स की पत्ती है, ये मैरिजुआना है, लेकिन यहाँ कैसे पहुंची? लगता है खूनी ने जब ये चाकू मार रहा होगा, उसके पास से गिर गई होगी। काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब में भिजवाओ और अपने जितने भी खबरें हैं उन सबसे पता करो कि कौन कौन लोग हैं जो इन नशे की पत्तियां बेचते हैं। उन्हीं से पता चलेगा इन लोगों के बारे में। यही ना वो कपड़े जितने यहाँ से गायब किए थे? मैंने? हाँ तूने। देख सच सच बता, सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? हाँ बता किसको बेचे तूने? मैंने बेचे नहीं थे साहब। देखो झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि कपड़े बेचे किसको थे? मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने ये कपड़े किसी को बेचे नहीं थे। एक आदमी और एक औरत जबरदस्ती ये कपड़े लेकर गए थे साहब। औरत और आदमी भी? हाँ साहब। कब हुआ था? 2 दिन पहले की बात है साहब। रात को मैं काम कर रहा था तो एक आदमी और एक औरत यहाँ घुस आए और कपड़े ढूंढने लगे और ये सूट और सलवार लेकर चले गए। तुमने उनको रोका नहीं? मैंने रोका था साहब, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर गन तान दी और कहा कि अगर मैंने आवाज निकाली तो वो मुझे गोली मार देंगे। वो औरत कौन थी, तुम जानते हो? मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा साहब। स्केच को ध्यान से देखो, यही थी वो औरत? हाँ साहब, यही वो औरत थी। और कुछ याद है उन दोनों के बारे में? और तो कुछ याद नहीं आ रहा साहब। याद करो। हाँ साहब, याद है साहब, उसके जूतों पर कोल्टा लगा हुआ था और हाथों पर ग्रीस। कोल्टा और ग्रीस? हाँ साहब, उसने कितने कस्टमर के कपड़े खराब कर दिए अपने जूतों से और कितने ही कपड़ों में अपने हाथ पहुंच डाले साहब। कोल्टर और मतलब ये आसपास कोई सड़क पर शायद ये तो वहीं पे मिल जाएंगे। चलो ये आसपास कहीं रोड बनने का काम चल रहा है क्या? सामने ही चल रहा है। थैंक यू। सुनो जी आप जा सकते हो, फिर से जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।
ग्रीस, कोल टार और ग्रीस। ओह, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पर वो किडनैपर्स छुपे हैं। अंदर जाके देखता हूँ। पूरा पैसे लेके आना, समझा? वरना तुम आई ऐसा माल देता नहीं कोई पूरे इलाके में, समझा क्या? शक्ल देखता है मेरे भाई, माल मिलेगा? माल मिलेगा? अबे रोक! साहब माफ कर दो साहब, नहीं होगा कहाँ तक भागेगा? तो देख, जानता है ये क्या है? हाँ साहब, ये गांजे का पत्ते है साहब, नशे में काम आता है। अब ये भी बता दें किस किस को बेचा था? हाँ? नहीं, मैंने नहीं बेचा साहब, मैंने नहीं बेचा। शपथ, ये क्वालिटी का माल तो खाली गुनीत भाई के पास रहता। कहाँ मिलेगा ये तुम्हारा गुनीत भाई? पता नहीं है। तेरे धंधे का आदमी है, तुझे नहीं मालूम? हाँ? तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बोल, कहाँ मिलेगा? सर, मेरे पास उसका फोन नंबर है, फोन करूँ सर? लगाओ जल्दी। हेलो गुनीत भाई, आपने पाली पे जो माल दिया था वो बिल्कुल भंगा था गुनीत भाई। वो कस्टमर मेरे ऊपर खड़ा होकर भड़क रहा है। हाँ जल्दी आओ भाई, हाँ बाजू में ही हो ना? हाँ भाई। देख, हम लोग यहाँ छुप कर बैठ रहे हैं, इससे कुछ मत बताना तुम्हारे गुनीत भाई को, और भागने की कोशिश भी मत करना, समझे? हाँ। अरे इतने दिन हो गए धंधा करते हुए मुझे, कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है, तो फिर ये माल कैसे खराब निकल गया? कस्टमर का ये कस्टमर सीआईडी पड़ा लगी सारा, समझा? पत्ती देख, किसको बेचती है? हाँ, 2 दिन पहले मेरे पास उसका ऑर्डर आया। किसने दिया था ऑर्डर? बोल। मैंने उसे देखा नहीं, मगर वो जगह जानता हूँ जहाँ मैं पत्ती पहुँचा के आया था। जगह देखी है ना? चल दिखा। पैसा 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 तो मैं आ गया हूँ सर। कौन? डॉक्टर सुनानी? डॉक्टर सुनानी? डॉक्टर मैं विवेक। डॉक्टर उठिए, प्लीज गेट अप डॉक्टर। क्यों करियो ये सब तुम? बाहर निकलो! क्या किया है? क्या किया हमने? तारिका? डॉक्टर तारिका? तारिका! उठो तारिका, वेकअप! तारिका! बाहर आ जाओ तुम! आके मुझसे मिलो!
क्यों कर रही हो तुम ये सब? काजल, काजल, काजल उठो, काजल। देखो, अब तो बाहर आ जाओ, प्लीज बाहर आ जाओ। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो ये सब तुम? ललिसा, सर आप जिंदा हो? सर मैं आ गया हूँ सर। आपको कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। ललिसा, ललिसा, मैं आपका विवेक सर। सर मैं आपका विवेक। सर ये बंदूक आप क्या कर रहे हैं सर? रिश्ते नाते सब खत्म विवेक। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम अगर जिंदा रहोगे तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग सर, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। जी सर, गन नीचे कीजिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर मैं आपका विवेक हूँ सर, गन नीचे कीजिए सर प्लीज। ये क्या? हाँ? एक सीआईडी ऑफिसर के तो होश ही उड़ गए मौत के नाम से। ना ना ना, इसमें फ्रेडी का कोई दोष नहीं है। इसे मैंने ही कहा था तुम्हें मारने के लिए। कौन हो तुम? बाहर निकलो, कौन हो? परेशान हो गया हूं मैं यही सवाल सुनते सुनते। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? जानना चाहता है कौन हूं मैं? मौत हूं मैं, मौत। तुम सबकी मौत। तू सीआईडी की ताकत को जानता नहीं है। अगर ये बात है तो सामने आके बात कर। सामने निकाल बाहर। चुप। फ्रेडी, अगर एसीपी दया और अभिजीत को तुम जिंदा देखना चाहते हो तो मारो गोली, मारो। सर नहीं सर, मारो। सर इसकी बातों में मत आना सर प्लीज। मैं कहता हूं गोली मारो। आई से शूट। गोली मारो। कहां पर? हाँ सर, यही जगह है वो जहाँ पे मैं ड्रग्स की पत्ती छोड़ के गया था। यहाँ पर? हाँ सर। किसी के हाथ में दिया था या यहाँ पर छोड़ कर गए थे? हाँ साहब, एक आदमी मिला था साहब। वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी कमर पे गन लटकी हुई थी साहब। गन लटकी हुई थी? कोई गुंडा मवाली होगा सर, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पर किसी और का अड्डा तो नहीं हो सकता। तो शायद हमारे लोगों को यहीं रखा होगा पकड़ के। मुझे माफ कर देना विवेक। एसीपी साहब से कहना मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे। अभिजीत आ गया। यहाँ पे क्या बोलो? हाँ अभिजीत, लगता है हमारे सारे ऑफिसर्स को यहीं पर पकड़ के रखा है और वो किडनैपर तो यहीं पर कहीं चुप कर बैठे हैं। तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ सर, या तो सन्नाटा। हाँ हाँ। कपड़े ये तो विवेक के पास में थे। कई लोगों ने विवेक को भी तो नहीं। हो सकता है अभिजीत, हो सकता है, मगर संभल के, संभल के।
सर हाँ, यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पे कोई भी नहीं, लगता है वो लोग भाग गए। तो ये जूते तो डॉक्टर सोनाली के हैं। सोनाली के जूते? इसका मतलब एक ही है, हमारे सारे ऑफिसर्स को यहीं पर पकड़ के रखा होगा। चुपचाप बाहर, यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। भला इसी में है, ये अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देख, जिंदा रहना है तो चुपचाप बाहर आ और हमारे ऑफिसर्स को भी बाहर भेज। कोई फायदा नहीं, ये ऐसे बाहर आने वाला नहीं है। फिर अगर ये बाहर नहीं आएगा तो मैं अंदर जाता हूँ। सामान की खतरा हो सकता है। हाँ भैया, कोई बात नहीं सर, अगर मैं अंदर नहीं गया तो हमारे लोगों की जान जा सकती है। दया, अभिजीत, ये दया बाहर क्यों नहीं आ रहा? मामला गड़बड़ है सर। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम चाहते हो सर? ठीक है। यहाँ से बच के भागना नामुमकिन है। एक बार कोई अगर हमारे जाल में फंस गया तो जिंदा वापस नहीं जा सकता। डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर तारिका, मैं विवेक हूँ। आप क्या कर रहे हैं सर? आराम से दे, संभालो सचिन। तुम ठीक हो? हाँ सर, सब मैं ठीक हूँ। अंदर एक खुफिया रास्ता है सर, वो लोग वहां से निकल गए। कोई हाथ नहीं है। खुफिया रास्ते से भाग गए? कहां तक भागेंगे और कब तक भागेंगे? दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ कर ही निकालेंगे। हेलो, इसी भी प्रद्युमन है क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। ओके। विले पार्ले में एक लड़की की लाश मिली है। आइए सर, आइए। चोट के निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहे, पर सर इसके ऊँट देखिए, नीले पड़ गए। शायद ये जहर खाकर मरी है। हो भी सकता है तशा, और नहीं भी। एक काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो। यस। लाश सबसे पहले किसने देखी? सर मैंने। एक्चुअली मैं और नैना एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे, पर जब मैं आज इसे बुलाने के लिए आई तो इसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैंने खिड़की से देखा तो ये यहाँ पर गिरी पड़ी हुई थी। फिर इसने मुझे बताया, मैंने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, दरवाजा खुलवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप कौन है? सर मैं नैना मैम का असिस्टेंट मयंक हूँ सर। हम दोनों एक साथ बायोसेल कंपनी में काम करते थे सर। आज मैंने इनको फ़ोन किया सुबह, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इनसे मिलने आ गया सर। फिर यहाँ आके देखा तो सर
ये कब से यहाँ पे रह रही? पिछले कुछ 6 महीने पहले बेंगलोर से आए। ज्यादातर समय ऑफिस में रहती थी, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो बैग पैक करके रखा हुआ था, शायद नैना कहीं जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ सर, नैना मैम बेंगलोर जाने की तैयारी कर रही थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए सर। इसके लिए उन्होंने उसे छुट्टी भी मांगी थी सर। ये किसको पता था? सर लाइसेंस। ठीक है। क्या गड़बड़ है? फोटो वही है लेकिन नाम क्या? ये देखिए, कुछ गड़बड़ है। नाम देविका? फोन नंबर लगता है। जरा इस नंबर पे फोन करके देखो, क्या पता चलता है। आप लोगों को मालूम था इनका नाम नैना है कि देविका? नैना? सर नैना ही नाम था सर। हेलो, क्या आप नैना के डैडी हैं? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। देखिए एक मिनट प्लीज। क्या आपने कभी देविका का नाम सुना है? हाँ, वो मेरी पत्नी है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। सर ये तो देविका का पति है। पति? पति? ब्यूरो में बुलाओ उसको। हेलो, देखिए मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। आप जल्द से जल्द सीआईडी ऑफिस पहुंच जाइए। क्या बात है मैम? क्या हुआ? आप वहाँ आइए तो सही, हम आपको बताते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। मगर सर, नैना ने तो हमें कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, और सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी उसने यही लिखवाया है कि वो अकेली रहती है। कमाल है, लोग कहते हैं ये लड़की नैना है और ड्राइविंग लाइसेंस में नाम लिखा है देविका। सोसाइटी के रजिस्टर में लिखा है कि ये लड़की अकेली रहती है और देविका तो शादीशुदा है, इसका पति है। चक्कर क्या है? ये एचडी है कौन? सीआईडी को अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कर रहा है। सीआईडी को अभी अभी तो सारे गुंडे मारे गए, सिर्फ अकेला अपनी जान बचा के भागा। हाँ, जान बचाकर भाग गया, मगर सड़ुंखे वो अपनी ताकत नहीं लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है हमारे साथ। मगर उसे सीआईडी के दिमाग की ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं बचेगा वो इस बार, नहीं बचेगा। ये इस औरत का क्या? हाँ, बस इस लड़की के पेट में मुझे कुछ अजीब सी चीज मिली है। मतलब? मुझे इस लड़की के पेट में लौकी का जूस मिला है। हो सकता है इसने मरने के कुछ देर पहले ही वो जूस पिया हो। लेकिन लौकी में ऐसा अजीब सा क्या है? अजीब यह है सचिन कि लौकी के जूस में जहर मिला हुआ था। सड़ुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने लौकी के जूस में जहर डालकर इसे पिला दिया? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो जहर इसने गलती से पी लिया। लेकिन लौकी में जहर अपने आप तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकता। देखो, लौकी जमीन के ऊपर उगती है, क्रीपर या बेल, और कई बार ऐसा होता है कि सांप भी बेल पर चढ़ जाता है। तो बस मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि कोई सांप लौकी की बेल पर चढ़ गया होगा और उसने किसी लौकी पर अपने दांत गड़ा दिए होंगे और उस सांप का जहर उस लौकी में पहुंच गया होगा। क्या यार सड़ुंखे, तुम क्या कह रहे हो? देखो साउंड, हमारे ऑफिस गायब हो गए, इसलिए हम सबको टेंशन है, ये मैं समझ सकता हूं। मगर उसका मतलब ये भी तो नहीं कि तू कुछ भी बक देगा। बस ये तो मैं भी मानता हूं कि टेंशन तो है, लेकिन इस वक्त जो मैं बता रहा हूं वो भी सही है। मैं मानता हूं कि सांप बिना बात के कभी किसी को नहीं काटता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई सांप किसी लौकी के अंदर अपना घर बना के बैठ गया। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या नैना ने कहीं जाकर के जूस पी लिया या फिर खुद लौकी खरीद कर जूस बनाकर पी लिया।
सचिन, एक काम करो, अभिजीत के साथ जाकर पता लगाओ कि लौकी के जूस का चक्कर क्या है। जी सर। आप? सर, मैं देविका का पति सोम शंकर। आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे? देविका ठीक तो है सर? जरा आइए सोम शंकर जी, आइए आइए। सर, देविका क्या हुआ से? देविका प्लीज 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 हाथ मत। सर क्या हुआ से? देविका प्लीज सर, देविका सर क्या हुआ? शंकर जी प्लीज संभालिए अपने, संभालिए अपने। देखिए देखिए, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देविका के साथ कोई हादसा हुआ या फिर किसी ने उनका खून कर दिया। खून? सर क्या कह रहे हैं? कोई क्यों मारेगा इसे? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ये बताइए, क्या देविका अकेली क्यों रहती थी विले पार्ले में? हम लोगों ने पनवेल में एक फ्लैट खरीदा था। उसका लोन बहुत भारी था। उसी समय इसकी नौकरी भी छूट गई। मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि सारा लोन मैं अकेला भर सकूं। ये पहले किसी केवा में सोप कंपनी में काम करती थी। फिर उस नौकरी के बाद किसी बायोसेल कंपनी में काम मिला। इसका ऑफिस घर से बहुत दूर था। अच्छा। रोजाना घर से ऑफिस आना मुश्किल होता था, इसलिए ये विले पार्ले में फ्लैट लेकर रहने लगी, किराए पर, है ना? जी हुजूर। एक बात समझ में नहीं आ रही है सोमशंकर जी जी, कि देविका ने अपने ऑफिस में और सोसाइटी में अपना नाम नैना क्यों बताया? नैना? नैना लिखवाया था उन्हें, क्यों? सर ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि इसने ऐसा क्यों किया। क्यों क्यों किया होगा ऐसा देविका ने? अपना नाम नैना क्यों बताया? सर वो देखिए, ये रहा जूस वाला। यहीं पे आके नैना रोज जूस पीती थी। जरा सुनो, इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, ये मैडम तो रोज आती हैं लौकी का जूस पीने। आज भी आई थी ना? हाँ साहब, आई थी। जूस में क्या मिलाते हो गड़बड़ सड़बड़? हाँ? जी मैंने। हाँ, नहीं तो क्या मैंने? जहर मिलाते हो जूस में? जहर? क्या बात कर रहे हैं साहब, मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। ये लड़की जहर पी के मरी है। तुम्हारे जूस में जहर था, समझे? नहीं नहीं साहब, ये हो ही नहीं सकता। चलो जरा। साहब पिछले 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, आज तक मरना तो छोड़िए, किसी के पेट में दर्द भी नहीं हुआ आज तक। तो ये कैसे हो गया? हैं? ये सब्जियां फ्रूट्स वगैरह कहाँ से लेके आते हो तुम? सब्जी मंडी से लाता हूँ साहब, मेरे गांव का ही किसान है, बहुत ताजी सब्जी रखता है, उसी से लेता हूँ। सच बोल रहे हैं? सर एक आदमी चुप के हमारी फोटो खींच रहा है सर। कहाँ पे? पीछे। पता नहीं कहाँ भाग गया सर, लेकिन ये छुप के हमारी फोटोज क्यों खींच रहा था? नहीं ऐसा तो नहीं कि ये एचडी हो? नहीं नहीं सचिन, एचडी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, ये उसका कोई प्यादा होगा। तो ठीक से दिखाई भी तो नहीं दिया, नहीं तो पकड़ना मुश्किल नहीं होता था इसे। ये टूरिस्ट लोग जो हैं ये वीडियो खींच रहे हैं। हाँ सर, हो सकता है सर इनके वीडियो फुटेज में कुछ मिल जाए। हाँ चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए प्लीज। हमें आप लोगों के कैमरे चाहिए।
क्यों, किस लिए? हम लोग सीआईडी से हैं और शायद आपके वीडियो फुटेज से हमें कुछ मदद मिल जाए, प्लीज। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ये देखिए, ये है वो आदमी। हाँ सालुंके साहब। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। या सचिन, तुम जरा एसीपी साहब के साथ फोरेंसिक लैब में जाओ। तब तक मैं देखता हूँ कि ये आदमी कौन है, हमारे रिकॉर्ड में है क्या। हमें आपका ये कैमरा चाहिए। काम होने के बाद हम वापस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। इस बार मैं इस केस के सारे शक दूर कर दूं। बहुत ही खास बात पता चली। अच्छा, ऐसी क्या बात पता चली सालुंके? अब तक तो मैं खुद भी कंफ्यूज था कि इस नैना की मौत एक हादसा है या खून, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये एक खून ही है। इट्स मर्डर। ये खून है? वो कैसे? वो ऐसे बस कि नैना के पेट में लौकी के जूस में जो जहर हमें मिला था, वो जहर सांप का जहर ही है। क्या? सांप का जहर? सालुंके, ये बात तो तुमने डिस्कशन में भी बताई थी, लेकिन सांप का जहर लौकी के जूस में कैसे सालुंके? मैंने पूरे टेस्ट कर लिए हैं बॉस, और ये जहर भी किसी आम सांप का जहर नहीं है। क्या मतलब? ये बहुत ही खास किस्म का सांप है, संसार का सबसे ज्यादा जहरीला सांप, जिसका नाम है इनलैंड ताइपान, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है? बिल्कुल। ये सांप हमारे देश में कहां से आया? एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूं बॉस, कि जो सांप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उस सांप का जहर हिंदुस्तान की लौकी में आया तो आया कैसे? एक बात और। वो क्या? इस सांप के जहर को कोई जरा सा भी छू लेगा तो उसके नाखूनों में हरा रंग आएगा, और ये हरा रंग काफी वक्त तक उसके नाखूनों में रहेगा। तो इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर नैना के जूस में ये जहर मिलाया है। और जिसने भी ये जहर उस लौकी के जूस में मिलाया है, उसके नाखून भी तो हरे हुए होंगे। सर, अगर वो फोटो खींचने वाला आदमी पकड़ा जाता तो आज किडनैपर हमारे चंगुल में होता। बच के जाएगा कहाँ? हाथ आ गया तो दिमाग ठंडा कर दूंगा उसका। साहब मैंने कुछ नहीं मिलाया साहब। तुम अपनी दुकान कितने बजे लगाते हो सुबह? साहब 5 पे सुई आते ही शुरू कर देता हूँ। एक मिनट, ये हाथ दिखाओ। तो हाथ में चोट कैसे लगी है? ये साहब, वो सुबह फल काट रहा था ना साहब, तो इधर ही एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक वाला गिरा तो इतनी जोर से आवाज हुई कि हाथ कट गया। कभी हुए? कितने बजे? यही कोई 7-8 बजे होंगे साहब। 7-8 बजे? और ये नैना मैडम, ये कितने बजे आई थी जूस पीने के लिए? नैना मैडम साहब, अरे साहब, मैं नैना मैडम के लिए तो जूस बना रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। वो इधर ही खड़ी थी। अच्छा, तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ? साहब, मैं मदद करने के लिए गया था, लेकिन उसने हेलमेट पहना था, ऐसा ही काला शीशे वाला, तो चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, और तुम बाइक वाले की मदद करने के लिए यहाँ से वहाँ गए? हाँ साहब। तो नैना मैडम कहाँ थी? वो भी गई थी। तुम दोनों वहाँ पे मदद करने के लिए गए थे, तो तुम्हारी दुकान पे कौन था उस वक्त? दुकान पे साहब, नहीं साहब, उस समय कोई नहीं था। माय गॉड। समझे सचिन? हाँ सर, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है सर। बाइक वाला जानबूझकर आता है और यहाँ पे टकराता है, और इन दोनों का ध्यान बढ़ जाता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं बाइक वाले की मदद करने के लिए, उसी वक्त कोई यहाँ पे आता है और नैना के जूस में जहर मिला के भाग जाता है।
सर एक बात तो साफ हो गई कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून था। पर ये खून हुआ किसका? नैना का, जो वहां फ्लैट में अकेली रहती थी, या फिर देविका का, जिसका वो पति है सोम शंकर? वही तो हमें पता लगाना है सचिन, कि ये चक्कर है क्या? आताशा, क्या पता चला? सर नैना के पास से 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं। एक नैना के नाम पर है और दूसरा देविका के नाम पर। 2 फोन मिले, अलग अलग नाम पर? यस सर। अच्छा, चेक किया तुमने ये दोनों फोन्स को? सर नैना के मोबाइल पर एक मैसेज आया है, वॉइस मेल। वॉइस मेल? जरा सुनाओ। नैना जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो अगर आपको इस काम में मेरी मदद चाहिए तो कीमत दुगनी होगी, वरना आज से ये सब बंद। अच्छा, पता लगाओ ये वॉइस मेल मैसेज कहां से आया था और किसने किया था, जल्दी। यस। और इस नैना की कंपनी में जाकर पूछताछ करते हैं। बायोसिल्क सोप कंपनी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे आप लोग कौन? मिस्टर भट्टाजा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? नैना के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करें। हाँ जी हुजूर, 1 मिनट। जैसिका, मैम को मेरे पास भेजना। आप लोग बैठिए ना सर। थैंक यू। ये नैना कब से काम करती थी यहाँ पे? वो करीब 6 महीने पहले से काम कर रही थी। वो अपना काम बहुत मेहनत से करती थी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये नैना नहीं कोई और है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ। यस सर। मयंक, नैना के घर से उसे कोई मिलने आता था? जी नहीं मैम, और उनसे बातें करने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है। कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा स्टाफ में किसी के साथ? क्या बात कर रहे हैं सर आप? उनके काम से सभी बहुत खुश थे, सभी इज्जत करते थे उनकी। क्यों सर? हाँ बिल्कुल। ये काम क्या करती थी नैना यहाँ पे? वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की मेंबर थी, नई नई चीजों की खोज। आई सी। आपने उसे जब नौकरी पे रखा तो उसने अपने बारे में कुछ तो जानकारी दी होगी। आप उसका बायोडाटा दीजिए हमें। हाँ जी बिल्कुल, नैना के बायोडाटा की कॉपी निकाल के दीजिए। जी सर। देखिए सर, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और मैं तो क्या, हमारा सारा ऑफिस यही चाहता है कि नैना के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसकी चिंता आप मत कीजिए बंटा जैसा। खूनी कितना भी तेज क्यों ना हो, हमसे छुप सकता है, बच नहीं सकता। सर ये नैना का रिजल्ट। हाँ यहाँ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ी तो आपको फिर से परेशान करें। इस देविका ने अपना नाम बदलकर नैना क्यों बता दिया होगा? सर हो सकता है ये दूसरी नौकरी पाने के लिए उसने झूठ बोला, जैसा कि उसका पति कह रहा था कि पहली नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। हो सकता है सचिन, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करो, नैना का जो रेज्यूमे है जिसमें पहचान वाले लोगों ने उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है नौकरी के लिए, उन सबको फोन करो, पता लगाओ इस नैना के बारे में। और सचिन, नैना के बैंक अकाउंट चेक करो अच्छी तरह से। सर, ये सारे के सारे नंबर्स या तो आउट ऑफ सर्विस है या तो रॉन्ग नंबर्स है। ऐसे कैसे हो सकता है ताशा? फिर से चेक करो, टेलीफोन कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये नंबर्स किसके नाम पर रजिस्टर है। जल्दी। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। देखिए, मुझे कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैं जानना चाहती थी कि ये नंबर्स किनके नाम पर है। हाँ लिखिए, 1025 449756 9756 165545 6798। और तीसरा नंबर लिखिए 1323 2323 214465। जी हाँ जी, ओके थैंक्स सर। ये नंबर्स केरामैक्स कंपनी के। क्या कहा? केरामैक्स कंपनी? यस सर। केरामैक्स कंपनी? केरामैक्स कंपनी तो देविका की पहली कंपनी है।
ये क्या चक्कर है? ये सारे फोन नंबर्स केरामैक्स कंपनी के नाम? क्यों? क्यों? ओ, अच्छा, तो ये बात है। केरामैक्स कंपनी ने देविका को काम पर से नहीं निकाला, बल्कि देविका को किसी दूसरे काम पर भेज दिया। कौन से काम पर? बड़े काम पर ताशा, किसी बड़े काम पर। देविका को अपना जासूस बनाकर केरामैक्स कंपनी ने बायोसिल्क सोप कंपनी में भेज दिया, नकली नाम से, नैना के नाम से। और नैना ने बायोसिल्क सोप कंपनी के सीक्रेट्स चुराकर अपनी केरामैक्स कंपनी को दे दिए। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर जासूसी कर रही थी? यस सर। हाँ सोचिए। ये देखिए सर, नैना के बैंक अकाउंट से हर महीने की 12 तारीख को 25,000 रुपए जा रहे हैं किसी अल्केश नाम के आदमी के पास। हाँ, अल्केश हर महीने के 12 तारीख को 25,000 रुपए। अल्केश को? ये अल्केश है कौन? शायद यही है जो धमकियां भेज रहा है। वो न हो वो वॉइस मेल भी उसी ने भेजा है। पता लगाना चाहिए ये अल्केश है कौन। अल्केश तुम्ही हो? जी हाँ, लेकिन आप? सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अपने साइड बिजनेस का टैक्स नहीं भरोगे क्या? साइड बिजनेस? सर अब क्या करो सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। जब जो कुछ पूछे चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? नैना से हर महीने किस बात के पैसे लेते थे? पैसे लेते थे कि नहीं लेते थे? लेता था। किस लिए? वो सर, नैना मैडम ऑफिस खाली होने के बाद रुक के फाइल और डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालते थे और सिक्योरिटी कैमरे से उनके सभी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने का मुझे हर महीने 25,000 रुपए देती थी। और जब तुम्हें वो 25,000 रुपए कम लगने लगे तब तुमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ? फोन पर वॉइस मेल मिला है तुम्हारा? जी हाँ। इसका मतलब नैना यहाँ की इंफॉर्मेशन केरामैक्स कंपनी को देती थी। तुम ब्लैकमेल करते थे तो जो भी रिकॉर्डिंग तुमने नैना की डिलीट की है उसकी एक कॉपी अपने पास रखी होगी। वो कॉपी हमें दो। हाँ सर, मेरे पास वो कॉपी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं डर गया और मैंने वो सभी कॉपीज फेंक दी। फेंक दी? हाँ मैडम। हाँ मैडम, ऑफिस का और एक आदमी था जो रिकॉर्डिंग्स मांग रहा था। ऑफिस का एक और आदमी? कौन है वो? पहचानते तो होगे उसे? जी हाँ, मयंक। मयंक? हाँ, नैना मैडम का असिस्टेंट। तो मयंक को मालूम था कि नैना जासूसी कर रही है। यस सर। ठीक है सर, हम लोग आते हैं। सर, जो आदमी हमारी तस्वीर ले रहा था उसके बारे में एक इन्फॉर्मर को पता है। सर, वो खबरी तो यही आने वाला था ना? वो आ रहा है ना? गरम गरम चाय। सलाम साहब। आपा क्या कुछ लाया? हाँ साहब। क्या? फोटो है मेरे पास। फोटो है तेरे पास? हाँ साहब, इसे ही ढूंढ रहे थे ना आप? हाँ यही है। क्या मालूम इसके बारे में तुझे? बहुत पहुंचा हुआ मुजरिम है ये। मर्डर, किडनैपिंग, इन सब में इसका हाथ रहता है और पिछले 3 सालों से पुलिस इसके पीछे पड़ी है। वो सब छोड़, ये बता कि ये आदमी अभी कहाँ मिलेगा? अभी चाहिए आदमी हमें। साहब, वो जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी में मिलेगा वो, 7वें माले पे। वहाँ पे? हाँ। अभी भी होगा? हाँ साहब। अच्छा काम किया, अच्छा इनाम मिलेगा तुझे सचिन। सर कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं। हमारे आने से पहले ही भाग गया लगता है।
ये देखिए, इन सामान को देखकर लगता है कि ये लोग बहुत बारीकी से प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखा, बम बनाने का सामान, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। बम बनाने की ट्रेनिंग ली है इस आदमी ने। सर लगता है ये एचडी का कोई खास आदमी है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। प्लान कामयाब हो गया। सीआईडी हमारे जाल में फंसती जा रही है। अब वक्त आ गया है अगला प्लान शुरू करने का। ऑल द बेस्ट। सर मतलब रंजीत भागा नहीं है, वो अभी भी यही रहता है, इसी घर में। एक काम करते हैं, आसपास उसका इंतजार करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि काफी देर तक बाहर रहेगा। वो आएगा जरूर। हाँ सचिन, क्या खबर है? यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आशा? नहीं सर, मुझे भी अब तक कोई नहीं दिखा। कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो, कहीं से भी आ सकता है वो। यस सर। सर आपके पीछे कोई है? तुम्हारा खेल खत्म रंजीत। तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो एचडी के घर से होके जाता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप एचडी का पता बता दे, समझा? एचडी को पकड़ोगे? अरे निकल गया वो, तुम लोगों के हाथ से बहुत दूर निकल गया। कहाँ? इस देश के बाहर। अब तुम्हारे ऑफिसर्स को कोई नहीं बचा सकता। बस और तो क्या, मेरा एचडी एक ना एक दिन तो हमारे हाथों आएगा ही, और जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे कितनी हिम्मत है उसमें। सीआईडी उसको मसल के रख देगी चींटी की तरह। अरे मसलोगे तो तब ना जब हाथ आएगा। हाथ ही नहीं आएगा तो क्या पकड़ोगे और क्या मसलोगे? आखिरी मौका दे रहा हूं, समझा? एचडी का पता बता, नहीं तो उड़ा दूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो एचडी को पकड़ने की आखिरी उम्मीदें खत्म। सर इसने तो साइनाइड खा लिया। ये तो क्या? हेलो, हाँ सोमशंकर बोलो। घर में कोई घुसा है? कौन है वो? ठीक है, तुम उसको पकड़ के रखो, हम लोग आते हैं। बेकार की बकवास नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बोल बोल, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सर प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए सर। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? क्या हुआ? क्या बात? अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। इस आदमी की हिम्मत देखिए, पता नहीं मेरे घर में कहां से घुस आया। सर मैं चोर नहीं हूं सर, मैं नैना मैम का असिस्टेंट हूं सर। सर आप ही बताइए ना सर प्लीज। कौन नैना? कैसा असिस्टेंट? नहीं, ये सच कह रहा है। देविका जब नैना बन के काम करती थी तो ये उसका असिस्टेंट था। अच्छा ठीक है, चलिए सर आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये इस तरह से चोरी छुपे मेरे घर में क्यों आया और ढूंढ क्या रहा था? ये तो अब यही बताएगा। बोलो माइक, क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम? सर वो बात दरअसल ये थी सर, ये हमारी ऑफिस की एक जरूरी फाइल जो थी सर, वो नैना मैडम के पास थी।
वो फाइल लेने के लिए सर मैं यहाँ आया था। वो आते आते सर लेट हो गया। मैंने सोचा इन लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ सर, इसलिए मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। ये फाइल है सर। सर ये तो कोई बजट की फाइल लग रही है। बजट की फाइल? लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तुम ऐसे चोरों की तरह यहां पे क्यों आए? लोगों के घरों में ऐसे ही घुसते हो क्या? है? नहीं तो सच बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ पे? सर ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ आपको, प्लीज आइए मेरे साथ। या प्लीज सर आइए, ये देखिए पूरा कमरा इसने उथल पुथल करके रख दिया है सर, और ये सब इसका किया हुआ है। और ये देखिए सर, ये पेपर शर्ट है, बहुत दिनों से मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया था, और ये पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर रहा था। अच्छा, ये तो गन है। जी हाँ। क्या काट रहा था इसमें? हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मैं काट रहा। सर ये देखिए, इसमें कुछ कटे हुए पेपर्स भी। पेपर्स हैं? कौन से पेपर्स हैं ये? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर। एक मिनट, ये हाथ पे क्या लगा? ये कुछ नहीं सर। हाथ दिखा इधर। सर ये तो वैसा ही जहर है जिसके बारे में डॉक्टर सालून के बता रहे थे। अच्छा, काम करो, ये पेपर्स उठा लो और इस मैन को इसको ब्यूरो लेके चलते हैं, वहां ये बताएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा था। चलो। बताओ जल्दी, बताओ सच क्या है, जल्दी बताओ। देविका के घर पर जो पेपर के टुकड़े मिले थे, उन्हें मैंने टेप से जोड़ दिया। सर ये तो कोई केमिकल फॉर्मूला लगता है, जिससे रिसर्च वगैरह में लिखते हैं। हाँ, ये क्या, ये तो कोई केमिकल रिएक्शन भी दिखाई है यहाँ पर। आइस क्रिस्टल, वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन, बायोसिल्क कंपनी का रिसर्च है ये। बाल उगाने का लोशन है। वाह, मेहनत कर रही है बायोसिल्क कंपनी और उनकी मेहनत चुरा रही है केरामैक्स कंपनी। क्यों मयंक जी, इसीलिए गए थे ना तुम देविका के घर में, सबूत मिटाने के लिए? क्यों, इसीलिए मारा ना तुमने देविका को? यस सर, मैंने उसको जहर दिया था सर, लेकिन सर ये मैंने अपने लिए नहीं किया था। तो फिर किसके लिए किया? ये सर मैंने अपने बॉस के कहने से ही किया था। बॉस? हाँ सर। अंदाजा? हाँ सर, उन्होंने कहा था मुझे ये सब करने के लिए। बॉस जो बोलेगा तू वो करेगा? हाँ? अपनी अकल कहाँ छोड़ के आया? सर उन्होंने कहा था वो मुझे बचा लेंगे, बचने नहीं देंगे, मेरी अकल मारी गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे बॉस भंटाजा को रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। जो मैं कहूंगा वैसे ही करोगे तुम, समझे? सचिन, फोन दो इसे।
ये लिख। लगा भंटाजा को फोन। सर मैं बोल रहा हूँ सर। सर बहुत ज़रूरी बात करनी है सर आपसे। सर ऑफिस में मिलिए। हाँ सर बहुत अर्जेंट। सर ये फाइल। ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें ये जलाने के लिए कहा था ना, और इसे टेप से क्यों चिपकाया हुआ तुमने? क्या हो रहा है यहाँ पर? शक तो हमें पहले से था बंटाजा साहब, अब यकीन हो गया कि नैना का खून तुमने करवाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ओ, क्या हुआ? भूल गए? कोई बात नहीं, हम लोग सब याद दिला देंगे। तुम क्या याद दिलाओगे? मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। चुपचाप गन नीचे करो और सरेंडर कर दो। तुम ये हट जाओ आगे से। हट जाओ मेरे आगे से। सर ये क्या कर रहे हो? क्या मेरे रास्ते से, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। मार दो। हाँ, मार दो इसे गोली, हमें इससे क्या? ये तो मच्छर है, ये मर जाएगा, उसके बाद कहां भागोगे? देखो, गन नीचे करो और छोड़ दो उसे। देखो, मैं इसे सचमुच गोली मार दूंगा। सर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा एक काम करते हैं, तुम इसे क्या गोली मारोगे? मैं ही मार देता हूं। क्या? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पता चल गया था कि नैना असलियत में देविका थी और गिरा बैंक कंपनी के लिए जासूसी कर रही थी, और उसे हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया, इसलिए मुझे उसे चुप कराना ही पड़ा सर। मारने की क्या जरूरत है? पुलिस को बता देते, पकड़वा देते उसे। कैसे जाता? पुलिस के सामने मेरे बहुत सारे राज खुल जाते सर। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठ के नए नए फॉर्मूले बनाते रहना। सर नैना का केस तो सुलझ गया, लेकिन अब इस एचडी का पता कैसे चलेगा? उस रंजीत ने बताया था ना, ये एचडी तो देश छोड़ के चला गया सर। मगर कहाँ जाएगा वो? देश से बाहर। अभिजीत अगर वो फ्लाइट से जाता तो पता चलता हमें कि वो कहाँ पर गया, लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो किसी और तरीके से देश के बाहर गया होगा। तो इसने देश ही छोड़ दिया है तो कहीं ये हम लोगों से डर तो नहीं गया? हाँ दया, ऐसा ही लगता है। अब तक तो धमकी पर धमकी आ रही थी। दुनिया के किसी भी कोने में जाके छिप जाए, हम लोगों से नहीं बचेगा सर। हेलो, एसीपी प्रतिबंधिया। कौन बोल रहा है? पहचाना मुझे एसीपी? अच्छा, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? मेरे पिस्तौल की एक ही गोली पर तेरा नाम लिखा है, समझे? सारी गोलियां तेरा ही इंतजार कर रही हैं। और एक बात सुन ले, तेरा एक आदमी मर गया है। रंजीत आपके हाथ आ ही गया, अच्छी बात है। अब खेल में और मजा आएगा। तुमने मेरे एक छोटे मोटे आदमी को मार दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ को ही काट दूंगा। वो क्या है ना एसीपी, तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा है। इस वक्त अगर तुम ब्यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा सकते। ब्यूरो? अब बेचारे डॉक्टर को मरीज होते हुए कोई नहीं रोक सकता। हेलो डॉक्टर, कहीं सालुंके की जान को तो खतरा नहीं है? हाँ सर, डॉक्टर सालुंके तो ब्यूरो में ही होंगे। सचिन, अब तो फोन करो ब्यूरो में, देखो कहां पर है वो। सर इस एचडी को पता कैसे चला कि हम में से कोई भी इस वक्त ब्यूरो में नहीं है? वही तो। और दया, रंजीत को कैसे पता चला
कि हम लोग उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। दे, गाड़ी रोको। क्या हुआ क्या अभिजीत? सर मुझे कुछ शक है, एक मिनट। अभिजीत, माय गॉड, बम है। जल्दी निकलो, गाड़ी में बम है, जल्दी। जल्दी चाचा बाहर। यार क्या है, काम वाम तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पर रोड पर, तो ये बोर्ड क्यों लगा के रख दिया है? हाल है यार, काम बाद में करते हैं, बोर्ड पहले लगा के रख देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वेयर द हेल वर्क इन प्रोग्रेस यार। अरे हेलो, बोर्ड लगा के कहाँ मर गए? ओ वर्क इन प्रोग्रेस वालों, हाल है यार। हेलो, कहीं के नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, बेवकूफ कहीं के नीचे उतर। मैं बताता हूँ तेरा गलती हो गई, कहीं के क्या किया तूने? ये गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई है, गलती हो गई। देख गाड़ी का क्या किया सर, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया सर। अब तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मेरी गाड़ी फेल हो गई। बेवकूफ कहीं का भाड़ा चाहता। देख 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 क्या किया मेरी गाड़ी का, देख। Ah!